पंजाब हुकूमत ने बिजली के बिलों में कमी का कदम उठाया तो बाकी हुकूमतें भी रिलीफ फराहम कर सकती हैं। बिजली के बिलों को लेकर पूरे मुल्क में बहस व मुबाहिसा शुरू कर दिया गया। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि तमाम हुकूमतों के पास ऑप्शन मौजूद है, वो मजीद रिलीफ भी दे सकते हैं। पंजाब हुकूमत के रिलीफ पर तनकीद के बजाय तारीफ करनी चाहिए। 45 अरब रुपए जिससे बेपनाह जो है वो तरक्याती काम हो सकते हैं, जिससे लोगों को शायद इससे ज़्यादा फ़ायदे पहुंचाए जा सकते हैं। लेकिन मुझे नहीं पता वो क्या वजूहात थी जिसकी बिना पर हुकूमत पंजाब ने ये स्टेप उठाया है। महंगी बिजली पैदा करने के मंसूबे हैं, उनको सिस्टम से निकालें। सस्ती बिजली पैदा करने के जो मंसूबे हैं उसको सिस्टम में डालें। हुकूमत पंजाब का 45 अरब रुपए का बिजली के बिलों में रिलीफ सियासी दिखावा है। सिंध के वजीर सईद गनी कहते हैं सिंध में सस्ती बिजली पैदा करने के मौके मौजूद थे। न सिंध हुकूमत को माजी की नून लीगी हुकूमत ने मौका दिया, न PTI की हुकूमत ने। 2 महीने का पंजाब के लोगों को रिलीफ देने का कोई तुक नहीं बनता। नवाज शरीफ बेटी के साथ बैठकर पंजाब के लिए अशरफियां लुटा रहे हैं। फारूक सत्तार का कराची वालों के लिए भी बिजली सस्ती करने का मुतालबा। फारूक सत्तार का कहना है कि मरियम नवाज कहती हैं हमने अपने पैसों से रिलीफ दिया है। बीबी ये सब अपना वोट बैंक मजबूत करने के लिए सियासी गेम है। मईशत की बात आए तो कराची का रुख किया जाता है, कराची की बात आए तो शहर को नजरअंदाज कर दिया जाता है। IPPs को मुसल्लत किया, उसी की वजह से तो मईशत ज्यादा तबाह हुई है। 94 से लेकर ये सिलसिला चल रहा है। पीपल्स पार्टी, ताक लीग, नून लीग, PTI सब शामिल है इसमें। तो इन IPPs को अब हम नहीं पालेंगे। 45 दिन में रिलीफ नहीं दिया तो हर कस्बे से लॉन्ग मार्च होगा। अमीर जमात इस्लामी का 28 अगस्त को हड़ताल का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि इलेक्ट्रिक के जुल्म में MQM, पीपल्स पार्टी और नून लीग सब शामिल हैं। हमें बिजली के टैरिफ में कमी चाहिए। के जो बिल है ना वो 4 गुना मैं तो कहता हूँ बढ़ गए। जहाँ पर किसी दुकानदार का 1500 आता था अब उसका 6000 रुपये तक पहुँच गए। सिर्फ दुकान का किराया तो नहीं है, घर का भी किराया है, दुकान के खर्चात भी हैं और भी मामलात हैं। आप देख सकते हैं ताजर इस वक्त बहुत परेशान है। बिजली के बिल अवाम के लिए खौफ की अलामत बनने लगे। बिल देखकर अवाम के दिल बैठने लगे। बिल देखकर कमर्शियल सार्फिन ने भी सर पकड़ लिए। छोटे ताजर भी परेशान, कारोबार है नहीं, ऊपर से भारी भरकम बिल, पहाड़ बन कर गिर रहे हैं। हुकूमत आखिर कितना खून चूसेगी? कारोबारी तहकीक दुहाई। हमारे मीडिया में मनफी खबरें चलती हैं और पाकिस्तान के बारे में बैनुल-अक़वामी सतह पर भी मनफी खबरें चलती हैं, मगर पाकिस्तान की अगर कोई अच्छी खबर है तो वो हमारे 3 कौमी इदारे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने जिन्ना अस्पताल में तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि वैसे ही आपने सुना होगा कि सिंध हुकूमत के बारे में कि हम कुछ काम नहीं करते, मेगा प्रोजेक्ट्स नहीं करते, लेकिन बोलने से ज़्यादा हमारा काम नजर आता है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 190 मिलियन पाउंड केस का फैसला करने से ट्रायल कोर्ट को रोक दिया। आइंदा समाअत तक अदालत केस का फैसला न सुनाए। अदालत का हुक्म, ट्रायल कोर्ट में ट्रायल जारी रहेगा। केस की समाअत बुध तक मुलतवी। ऑडियो लीक्स केस में बड़ी अदालत का बड़ा फैसला। सुप्रीम कोर्ट ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट को केस में मजीद कार्रवाई से रोक दिया। हुकूमत की अपीलें समाअत के लिए मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 29 मई और 25 जून के अहकाम भी मुअत्तल। अदालत आलिया के पास अस खुद नोटिस लेने का इख्तियार नहीं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ऑडियो लीक से मुतालिक केस की कार्रवाई आगे नहीं बढ़ा सकती। बुशरा बीबी और नजमुल साकिब को नोटिस जारी। हुकूमत आर्टिकल 6 लगाने का शौक भी पूरा कर ले। ये 1500 मुकदमात बना चुके, मजीद भी बना लें। साबिक सदर आरिफ अलवी की इस्लामाबाद हाई कोर्ट में गैर रस्मी गुफ्तगू। बोले आर्टिकल 6 क्या है? जिंदगी और मौत की जंग। मैं भी यही हूँ, मेरी प्राइवेट गुफ्तगू सुनने का हक किसी को नहीं। तोशाखाना रेफरेंस में बानी PTI और बुशरा बीबी का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड
जेल मुंतकिल, 10 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल होने पर अडियाला जेल लाया गया। अदालत का दोनों मुल्जिमान को 2 सितंबर को दोबारा पेश करने का हुक्म। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी ने नैब के सवालनामे का तहरीरी जवाब अदालत में जमा करा दिया। साहब का ताल्लुक है, रऊफ हसन साहब एक लर्नड आदमी है, एक जर्नलिस्ट है, वो एक बड़े आर्टिकल्स लिखते रहते हैं। जर्नलिस्ट का जर्नलिस्ट के साथ जो है हमेशा से वो राबिता रहता है और जो भी राबिते रखे हैं रऊफ हसन साहब ने वो लॉफल रखे हैं। रऊफ हसन सहाफ़ी हैं, उनके सहाफ़ियों के साथ ताल्लुकात हैं, उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने इलेक्शन कमीशन के बाहर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद के बल्दियाती इंतखाबात में क्लीन स्वीप करेगी। मैंडेट चोरों के इंटरनेट स्लो करने के गैर आइनी इकदाम से अवाम रुल रहे हैं। स्लो इंटरनेट ने ई कॉमर्स इंडस्ट्री को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचाया। मुशीर इत्तलात केपी के बैरिस्टर सैफ का कहना है कि नाअहल वफाकी हुकूमत मैंडेट चोर टोले ने मुल्क को पत्थर के जमाने में धकेल दिया है। इंटरनेट की स्पीड और फायरवॉल का मामला कौमी असम्बली की कायमा कमेटी बराए तिजारत के इजलास में पहुंच गया। रुकन कौमी कमेटी आतिफ खान ने कहा कि पाकिस्तान में अगर कोई सेक्टर ग्रोथ कर रहा था तो वो IT का था, लेकिन फायरवॉल और इंटरनेट की स्पीड स्लो होने से नुकसान हो रहा है। पार्लियामेंट हाउस के शाही चूहों को पकड़ने के लिए 12 लाख से जायद का बजट मुख्तस। CDA ने चूहे पकड़ने के लिए अनोखा मंसूबा बना लिया। चूहों के खात्मे के लिए शिकारी बिल्लियों की खदमात ली जाएंगी। चूहे पकड़ने के लिए जाली लगी खुसूसी खिड़कियां भी लगाई जाएंगी। पार्लियामेंट हाउस की छतों की सीलिंग की वजह से चूहों की भरमार है। चूहों ने कई दफातर में फाइलें कुतर दी। FBR के अफसरान के असासों की छानबीन का फैसला। इनलैंड रेवेन्यू और कस्टम्स के 2000 अफसरान के असासों की तफसीलात तलब कर ली गई। चेयरमैन FBR ने ग्रेड 20 और 21 तक के अफसरान के असासों की तफसीलात मांगी हैं। सिंध और बलूचिस्तान में तूफानी बारिश ने तबाही मचा दी। बारिश ने सखर डबो दिया। 24 घंटों में 297 मिलीमीटर बारिश से हर तरफ पानी ही पानी। शहर भर की सड़कें ज़ेर-ए-आब, घंटाघर और अतराफ की सड़कों पर कई फुट पानी जमा। इंतजामिया पानी की निकासी में अब तक नाकाम। दादू, काजी अहमद, शदादकोट, गंबत और कंडियारों में भी तूफानी बारिश से तबाही। कई इलाके पानी में डूब गए। अहम शाहराहों पर कई फुट पानी जमा। मटियारी में हाला ओल्ड दरियाए सिंध SM बचाओ बंद में पानी की आमद में इजाफा। पानी का दबाव बढ़ने से पुश्ते कमजोर पड़ने लगे। कच्चे के इलाकों से खौफजदा शहरियों की नकल मकानी। दादू के गांव भाई खान लाशारी के करीब कैनाल में शगाफ पड़ गया। मकीन खौफ का शिकार। इंतजामिया शगाफ को पुर करने में नाकाम। बलूचिस्तान का मुल्क के कई इलाकों से जमीनी राबता मुनक़ता। तूफानी बारिशों के बाद नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब, तहद निगाह पानी ही पानी। कई देहात पानी में डूब गए। चमन और किला अब्दुल्ला सबसे ज्यादा मुतासिर। गिलगित बल्तिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश। बरसात के बाद कई इलाकों में तबाही। हुंजा और गजर के मुख्तलिफ इलाकों में नुकसानात। सैलाब की वजह से शराय कराकरम बंद। गिलगित और हुंजा में जमीनी राबता मुनक़ता। किला अब्दुल्ला में तूफानी बारिश के बाद खतरनाक सैलाबी बहरा सब कुछ बहा ले गया। कौमी शाहरा मुतासिर। कई गाड़ियां फंस गईं। लोडर के जरिए मुसाफिरों की गाड़ी को निकाला गया। मौजूदाना तौर पर गाड़ी में सवार अफराद महफूज रहे। योब, बारखान, मूसाखेल, शिरानी, लोरालाई और ज़ियारत में मूसलाधार बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात ने खबरदार कर दिया। कल्लात, खुजदार, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला और लसबेला में गरज चमक के साथ बारिश मुतवक्के। पंजाब में बारिश से निज़ाम जिंदगी मफलूज। फिरोजवाला में गलियों और शाहराहों पर कई फुट पानी जमा। देही मराकज़ के सामने भी पानी जमा है। अवाम को मुश्किल में डाल दिया है। एम्बुलेंस सर्विस मुतासिर। अवाम अपने प्यारों की मैयतें रिक्शों में ले जाने पर मजबूर। GTV न्यूज़ ने रिक्शे में मैयत ले जाने की वीडियो हासिल कर ली। मसाजिद, स्कूल और दफातर जाने वालों को भी मुश्किलात। गोडकी में रौंती के करीब मोटरवे M5 पर मुसाफिर कोच और ट्रॉलर में तसादुम। अलमनाक हादसे में 8 मुसाफिर जाँ बहक, कई जख्मी।
जाँ बहक होने वालों में 3 खवातीन और 2 बच्चे भी शामिल। जख्मी तिब्बी इमदाद के लिए अस्पताल मुंतकिल। कोच मानसहरा से कराची आ रही थी। गिलगित में भाषा डैम पर काम करने वाले मजदूरों की गाड़ी दरिया में गिर गई। 5 मजदूर जाँ बहक। मजदूरों की लाशें दरिया से निकालने के लिए ऑपरेशन जारी। खैरपुर पीर जो गोट में जहरीला खाना खाने से एक ही खानदान के 6 चिराग गुल हो गए। मरने वालों में 3 बच्चियां भी शामिल। सिविल अस्पताल में 4 अफराद ज़ेरे इलाज। 2 की हालत तशवीशनाक। लाशें वरसा के हवाले कर दी गई। एंकर पर्सन मुरीद अब्बास कत्ल केस में 4 साल बाद अहम पेशरफ्त। मुल्जिम आतिफ जमान ने भाई आदिल जमान के साथ मिलकर 2 अफराद को कत्ल किया। केस के चश्मदीद गवाहों के बयानात अदालत में रिकॉर्ड। मुल्जिमान के वकील की गवाहों के बयानात पर जराह मुकम्मल। आइंदा समाज सरकारी गवाह को तलब किया जाएगा। मुल्जिम आतिफ जमान ने 2019 में एंकर पर्सन मुरीद अब्बास और खजर हयात को फायरिंग करके कत्ल कर दिया था। मुल्जिम आदिल जमान सुप्रीम कोर्ट से जमानत खारिज होने पर ताहाल फरार है। पंजाब पुलिस ताकत के नशे में अंधी हो गई। इंतखाबात में तहफ़्फ़ुज़ देने के बजाय पुलिस ख़वातीन को हिरासा करने लगी। पुलिस एहलकारों ने फर्स्ट ईयर की तालिबा और कज़न को पकड़कर दुकान में बंद कर दिया। असलहे के जोर पर तालिबा से गैर अखलाकी हरकत की और मुग़ल्लिज़ात बकीं। तालिबा के पर्स से पैसे लेकर लड़की की जान बख्शी की गई। मुतासरा तालिबा का आला हुकाम से नोटिस देने का मुतालिबा। थाना सिटी में 3 एहलकारों समेत 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज। सिहोनी फौज ने इनखला का हुक्म देने के बाद खान यूनिस में हमले बढ़ा दिए। दीर अल बला और वस्ती गजा में रात से जारी हमलों में 28 फलस्तीनी शहीद, दर्जनों जख्मी। सिहोनी फौजियों ने एक सहाफ़ी को भी गोली मार दी। हिजबुल्लाह ने शुमाली इजराइल पर बड़ा हमला कर दिया। ड्रोन्स और रॉकेटों से मगरबी गलीली के इलाके में इजरायली फौजी अहदाफ को निशाना बनाया गया। इजराइल का बेशतर रॉकेट और ड्रोन्स को मार गिराने का दावा। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन की इसराइली सदर इज़ाक हर्ज़ोग से मुलाकात। गजा जंगबंदी और मुमकिन ईरानी हमले पर बातचीत। ब्लिंकन ने कहा कि ये गजा जंगबंदी मुज़ाकरात के लिए फैसला कुन लम्हा है। अमरीका जंगबंदी और सबको पायदार अमन और सलामती के लिए बेहतर रास्ते पर डालने के लिए काम कर रहा है। एंटनी ब्लिंकन ने सऊदी हम मनसब फैसल बिन फरहान को भी टेलीफोन किया। गजा, यमन और सूडान की सूरत हाल पर तबादला ख्याल। वो जंगबंदी पर बातचीत के लिए आज मिस्र जाएंगे। बांग्लादेश के साथ बाहमी दिल मुंतज़िर हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का बांग्लादेश के चीफ एडवाइज़र मोहम्मद यूनुस को ख़त। वज़ीर आज़म ने लिखा, ब्रादर मुस्लिम ममालिक और जनूबी एशिया में शराकतदार के तौर पर पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ ताल्लुकात को बहुत अहमियत देता है और ऐसे मजबूत ताल्लुकात इस्तवार करना चाहता है जो दोनों ममालिक के अवाम के मफादात को पूरा कर सकें। बांग्लादेश की साबिक वज़ीर आज़म हसीना वाजिद के खिलाफ कत्ल का एक और मुकदमा दर्ज। मछली के ताजर के कत्ल की FIR में हसीना वाजिद की काबीना के अरकान समेत 61 अफराद के नाम शामिल। साबिक वज़ीर आज़म पर इंसानियत के खिलाफ जराइम के मुकदमात की तादाद 16 हो गई। अबूरी हुकूमत के सरबराह डॉक्टर मोहम्मद यूनुस का मुल्क में नई इस्लाहात के बाद इंतखाबात कराने का ऐलान। ट्रॉफी के मैच और फाइनल तक यहीं पे लाहौर में होने इंशाल्लाह ताला, तो यहीं पे होंगे इंशाल्लाह। हमारी कैलकुलेशन ये थी कि हम बगैर क्राउड के मैचेस करा लेंगे, लेकिन जो हमारी सिक्योरिटी के इदारे हैं, पुलिस है, बाकी हैं, उनका ख्याल ये है कि अगर लेबर वगैरह भी काम कर रही है तो आप ना करें। चेयरमैन PCB मोहसिन नकवी का कज़ाफ़ी स्टेडियम का दौरा। मीडिया से गुफ्तगू में बोले, कोशिश है कि चैंपियंस ट्रॉफी के आगाज से कबल ही तीनों बड़े स्टेडियम्स में तामीराती काम मुकम्मल कर लिया जाए। बगैर तमाशाइयों के मैच कराने का फैसला किया था, लेकिन सिक्योरिटी इदारों ने लेबर की मौजूदगी में भी मैच ना कराने का कहा। और आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में सुपर ब्लू मून का नज़ारा किया जाएगा। ज़मीन के सबसे ज़्यादा करीब होते ही चांद मामूल से ज़्यादा बड़ा और रोशन होगा। आज चांद मामूल से 14% बड़ा और 30% ज़्यादा रोशन नजर आएगा।